तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे कंप्लीट मैथ, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम आज के क्लास में देखने वाले हैं इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी बेसिक बातों को और मतलब किस टाइप के क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड में भी पूछा जाता है, हर टाइप को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप हमारे परसेंटेज का सीट डाउनलोड नहीं किए हो तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह से हमें मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए भाई, देखते हैं क्वेश्चन को। समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन जब होता है मेरे भाई, तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि टोटल वोट कितना है। ठीक है, कौन किसको कितना वोट मिला नहीं मिला ये तो बात की बात है। सबसे पहले जानेंगे कि टोटल वोट होता कितना है, टोटल वोट हम किसको मानेंगे। तो देखो भाई, टोटल वोट हम उसको मानते हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा एक वोटिंग लिस्ट तैयार किया जाता है। उस वोटिंग लिस्ट में जिसका जितना भी नाम होगा, जितने भी कैंडिडेट का नाम होगा, वो आपका टोटल वोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? टोटल वोट। एक होता है आपका भाई सबसे पहले वोटिंग लिस्ट, ठीक ना। तो वोटिंग लिस्ट होता है, वोटिंग लिस्ट होता है, ठीक है। मतदाता सूची जिसको हम लोग कह सकते हैं, जितना भी मतदाता सूची के हिंदी वाले में समझेंगे कि मतदाता सूची में जितने भी नाम हैं, जितने सारे लोगों का नाम है, वही आपका टोटल वोट कहलाएगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ सर, बात क्लियर है। यहां तक हमें बात समझने में कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि टोटल वोट कहते किसको हैं। तो इतना ही समझना कि चुनाव आयोग के द्वारा एक मतदाता सूची तैयार किया जाता है, जितने उस सूची में नाम होंगे वो हमारा टोटल वोट कहलाएगा। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर, यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है। तो देखो भाई, तो वोटिंग में होता क्या क्या है। जितने सारे वोटिंग, मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में जितने सारे हैं, वो आपका वोट है, आपका 100% कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? वो टोटल वोट हमारा क्या है? 100% है, यानी वोटिंग लिस्ट के अंदर जितना सारा नाम है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं टोटल वोट जो है 100 है। टोटल वोट कितना, यानी वोटिंग लिस्ट के अंदर कितना वोट है? 100 है। किसी तरह को किसी को दिक्कत? अरे मान लिए हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 100 है। अब जितने वोटर लिस्ट के वोटिंग लिस्ट के अंदर, यानी जो मतदाता सूची के अंदर जितने लोगों का नाम होगा, क्या सारे लोग वोट देने जाएंगे? कहोगे सर, सारे लोग वोट देने नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, या कहीं और गया हो, किसी दूसरे राज्य में गया हो, या फिर कहीं और गया हो, या फिर कोई किसी और काम से कर रहा हो। तो जितने सारे मतदाता सूची के अंदर नाम होते हैं, सभी तो वोट डालेगा नहीं। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो वोट नहीं भी डालेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितना मतदाता सूची में है सबका सब वोट डाल ही देगा? नहीं, किसी कारणवश हो सकता है वो वोट ना डाले। तो मान लेते हैं यहां पर क्या होगा, क्या कहते हैं कि 20% ऐसे लोग हैं, 20% ऐसे वोटर्स हैं जो क्या किया, वोट नहीं डाला। ठीक है, डिड नॉट कास्ट वोट। ठीक है, कहोगे हाँ जी, डिड नॉट कास्ट वोट, यानी वो ऐसे वोटर्स हैं जो वोट अपना नहीं डाला है। कितने प्रतिशत? 20%। तो बताओ भाई, अगर ऐसा हिंदी में लिख लेना कि 20% क्या है, वोट नहीं डाला गया, वोट नहीं डाला। तो डाला कितने ने? कहोगे सर, अगर 100%, अगर 100 वोट है जिसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, तो मतलब वह 20% ये वोट नहीं डाला। तो 100 में से 20 लोग क्या किया? नहीं डाला। 20% तो 100 का 20% तो 20 ही होता है। तो 20 लोग जब वोट नहीं डाला तो डाला कितना? कहोगे 80।
तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा 20% है कि वोट नहीं डाला। तो डाला गया वोट कितना होगा, कहोगे सर 80%, यानी 100 का 80% कितना होता है, 80 होता। ये हमारा क्या है, कास्ट वोट। ठीक है, कास्ट वोट्स यानी डाले गए वोट। ठीक ना, डाले गए वोट, डाले गए वोट। एक और बात है भाई, अगर जितना वोट डाला है, जितना वोट डाला गया है, क्या सभी का सभी वोट वैलिड होगा, कहोगे नहीं सर। बात यहां पर तो दिक्कत हो सकता है कि जैसे बहुत पहले पहले अभी तो बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जहां पर अभी के समय में जितने सारे चुनाव होते हैं ईवीएम पर होते हैं, तो जरूरी नहीं है, तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है, तो वो बात की बात है। तो हम समझते हैं यहाँ वैलिड पेपर से। वैलिड पेपर जैसे होता था पहले, एक पर्चा होता था, पर्चा में क्या किया जाता पहले, उसे जितने कैंडिडेट हैं उसके नाम होते हैं, और वो जिसको वोट देना है वहां पर आपको मुहर लगाना पड़ता था। मुहर लगा करके क्या किया जाता था, एक बॉक्स होता था उसमें डाल दिया जाता था। ठीक है, तो उसमें हम ऐसे समझो कि अगर वो वोट वैलिड पेपर से हो रहा है, तो वोट अगर डाला गया तो जरूरी नहीं है कि जितने वोट डाले वो सही सही डाले। हो सकता है कोई किसी को मोहर मारने की जगह, जैसे कि यहाँ पर दो गो ऑप्शन है, तो मारना था मोहर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों में से कहीं मारो, वो बीच में ही मार दिया, तो ये वोट हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड, इसकी गिनती नहीं होगी। मतलब ये वोट क्या हो गया, अवैध हो गया भाई। मतलब वोट तो डाला, लेकिन डालने के बाद भी वह क्या हो गया, इनवैलिड, अमान्य वोट हो गया। उस वोट का कोई भी मान यानी गिनती नहीं होगा। तो मान लेते हैं कोई वोट है, तो सबसे पहले समझो मेरी बात कि वोट जब डाला गया है, वैलिड होगा वो वोट या इनवैलिड होगा, तो हम किस में गिनती करेंगे, कहोगे सर जितना वोट डाला है, डाले गए में ही हम समझेंगे। जो वोट डाला ही नहीं है तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जितना वोट डाला है उसी में होगा वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। मतलब अगर हम कहें कि जितना वोट डाला गया है, तो डाले गए वोट में से 10% वोट क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है भाई। ठीक है, इसे अवैध वोट भी करते कहते हैं हिंदी में, हम यहां पर लिखते हैं अमान्य वोट, इनवैलिड वोट। ठीक है, तो 10% इनवैलिड हो गया मेरे भाई। अगर 10% इनवैलिड वोट हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा, मान्य वोट कितना होगा, कहोगे सर अगर 80 वोट अगर सही मतलब डाला गया है, उसका 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, कहोगे सर इसका 90% इनवैलिड वैलिड वोट होगा। होगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर, तो बिल्कुल सही। तो अगर ये 80 का 10% कितना होता है, कहोगे सर 8 होता है। मतलब 80 में 8 वोट हमारा क्या हो गया, इनवैलिड। तो वैलिड कितना बचेगा, कहोगे सर 72 वोट। कितना वोट, 72 वोट। ये आपका कौन सा वोट है, वैलिड वोट है भाई। क्या है, मान्य वोट है, मान्य वोट है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या होगा, वैलिड वोट कहलाएगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ सर बात क्लियर है। देखो यहां से फिर से मेरी बात समझ लो, टोटल वोट कितना होता है, 100% जो वोटिंग लिस्ट के अंदर रहेगा नाम, वही हमारा क्या है, टोटल वोटों की संख्या। और जितना वोटिंग लिस्ट के अंदर है, तो जरूरी नहीं है कि सारा वोट देगा ही देगा। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वोट नहीं डालेगा, तो मान लिए हैं कि 20%, ऐसा कोई भी डाटा हो सकता है, हम तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर 20% हम लिखे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से सुनो मेरे भाई, ये 20% वोट मिला इसको, ये 80 बचा 80, सॉरी 20% हो गया इनवैलिड, सॉरी 20% हो गया वोट नहीं डाला, 80% बचा, तो 80% में 10% इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, 72। अब देखो भाई, अब यहां पर मान लेते हैं कि दो उम्मीदवार है। कितना उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार। एक उम्मीदवार का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। ठीक, कहोगे जी। तो पहले उम्मीदवार ए को, ध्यान से सुनना क्या आप बोल रहे हैं, पहले उम्मीदवार ए को, पहले उम्मीदवार ए को क्या होता है,
ध्यान से सुनना, पहले उम्मीदवार को ए को जो है वैलिड वोट का, ध्यान से सुनना, हम जो बात बोल रहे हैं वही सुनना है ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वैलिड वोट का उसे मिलता है 75%, वैलिड वोट का इसे 75% मिलता है। तो यहां पर मात्र दो ही उम्मीदवार है, तो अगर एक को वैलिड वोट का 75% मिलता है तो दूसरे को वैलिड वोट का कितना मिलेगा? कहोगे सर वैलिड वोट का कितना मिलेगा? कहोगे सर 25% मिलेगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी। ध्यान से सुनना, हम यहां पर बोल रहे हैं वैलिड वोट के बारे में, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। तो बताओ 72 का 75% कितना होगा? कहोगे सर 72 का 75% को हम लिखते हैं 3/4। अगर 4 से भागा दोगे तो 18 चौक 72, 18 तिया 54, यानी ए को मिलेगा कितना वोट? 54 वोट वैलिड वोट का। तो बताओ एक बी को जो यहां पर प्राप्त होगा, तो बी को वैलिड वोट का कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर वी को जो है ना वैलिड वोट का प्राप्त होगा। इन वैलिड वोट के बारे में हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यहां पर से वैलिड वोट का अगर बात करें, वैलिड वोट का 25% अगर कितना होता है, कहोगे सर वैलिड वोट का 25% जो होगा वो होगा 1/18 होगा। कितना होगा भाई? 18। ठीक है? कहोगे हाँ जी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, हम बात यहां पर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो देखो भाई, एक व्यक्ति को 54 मत प्राप्त हुआ है और वैलिड वोट का एक व्यक्ति को 18 मत प्राप्त हुआ है, तो इसमें विजयी कौन होगा, ए या फिर बी? कहोगे यहां पर आपसे सीधा सा मतलब है कि जिसको ज्यादा मत प्राप्त होगा वही जीतेगा, यानी जिसको जितना ज्यादा वैलिड मत किसको प्राप्त हुआ? कहोगे सर इसको 54, इसको 18, कौन जीतेगा? कहोगे सर ए क्या हो गया? विजयी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा, जीत जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने वोटों से जीता? कहोगे सर ये 54 वोट और ये 18 वोट। तो कहेगा जब कि वो कितने वोटों से जीता है, तो इस दोनों का क्या ले लोगे? डिफरेंस। क्या ले लोगे? डिफरेंस। तो इसको 18 वोट, इसको 54 वोट, तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर 36, यानी 36 वोटों से क्या हो गया है? ए जो है जीत गया है। ए क्या हो गया है? जीत हो गया है। किससे? तो बी से। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बात क्लियर है। यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो ये तो बात हो गया, ऐसे 100 मान करके हम बात किए हैं। तो अब आपसे ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, आपसे ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन में देखो कैसे पूछेगा, पूछेगा कि जो ए है ना, ऐसे बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको कि ए जो है वैलिड वोट का, वैलिड वोट का, ए है वैलिड वोट का, क्या किया है? वैलिड वोट का, अच्छा ऐसे बोलो, ए को वैलिड वोट, ए वैलिड वोट, वैलिड वोट का आठ क्या है, एक क्या है लिखते हैं 1080 वोट प्राप्त किया है। तो ए जो है वैलिड वोट का 180 मत, यानी ए वोट का 180, ए वैलिड वोट का 180 प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। तो बताइए, तो बताएं, तो बताएं टोटल वोट कितना होगा? टोटल वोट कितना होगा? आप हमें बताओ तो कितना होगा टोटल वोट? देखो भाई, अगर हम यहां पर कहें कि ए को वैलिड वोट का प्राप्त हुआ है क्या है 1080, तो टोटल वोट कितना होगा? कहोगे सर टोटल वोट हमने माना है कितना? 100। कितना माना है? 100। बात क्लियर है? तो यहां पर से बताओ ए को टोटल वोट का कितना मिला है? सॉरी, टोटल वोट का नहीं, यहां पर वैलिड वोट का कितना मिला है? कहोगे सर 75%, यानी 54 वोट मिला है। तो यही पर से वैल्यू आ गया कि 54 यूनिट का, यानी 54 यूनिट प्राप्त हुआ है। अगर हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें, कुछ लैंग्वेज इस प्रकार से देगा, इसमें अगर लैंग्वेज पूरा लिखना चाहते हो तो देखो कैसे होगा। कहेगा कि 20% वोट नहीं डाला,
और डाले गए वोट में 10% इनवैलिड हो गया। अब उसके बाद जो वैलिड वोट बचा है उसका जो है वैलिड वोट का जो है वैलिड वोट का कितना 1080 प्राप्त हुआ है, तो बताइए टोटल वोट कितना होगा। तो हम मान लिए हैं 100 यूनिट है, तो हम यहाँ पर से 100 यूनिट में एक को जो प्राप्त हुआ है 54 यूनिट, और इसी 54 यूनिट का वैल्यू है कितना 1080। कितना गुना कहोगे सर 20 गुना। तो हमें क्या है 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका भी 20 गुना करोगे तो 2000। टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी, सॉरी 20,000 नहीं 2000। इसका 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2000। बस यही होगा मेरे भाई। या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि वो कितने वोटों से जीता। अगर ऐसे बोल देता कि ए जो है बी से कितने वोटों से जीता, तो आपसे ऐसे भी बना सकते हो। अगर वह 54, ऐसे कुछ डाटा इस प्रकार से दे दिया है, तो कहेगा आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये तो टोटल वोट हो गया कितना 2000, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर 2000 ये वोट हो गया तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ये हो गया टोटल 2000 वोट। आपसे पूछ सकता है कि बी जो है ए जो है बी से कितने वोटों से जीता। देखो तो यूनिट में कितने वोटों से जीता है, कहोगे सर 36 यूनिट से जीता है। लेकिन कहता है टोटल वोट का उसे कितना प्राप्त हुआ है, कहोगे सर 54 प्राप्त हुआ है। तो 54 की जगह पर वैल्यू कितना है 1080। कितना गुना, कहोगे सर 2, यानी 20 गुना। तो ये कितने वोटों से जीता है, तो कहोगे सर इसका 20 गुना कर दोगे, तो 20 कर दो यहाँ पर। तो 20 करोगे तो 36 गुना कितना होगा 72, और जीरो यानी 720 वोटों से क्या हो गया है, जीत गया है। एक्चुअल में कितना से, अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा तो कहेगा कितने वोटों से जीता है, कहोगे सर 720 वोटों से वह जीता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी बात क्लियर है। अब ऐसे इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखो ये कितने वोटों से जीता, कितने वोट से जीता। आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर आपको इस तरह का डाटा दे दिया तो बताइए कहेगा क्या कि टोटल डाले गए वोट कितना है। तो आप मेरे भाई बताओ 54 यूनिट का वैल्यू कितना है 1080। तो 54 यूनिट का वैल्यू है, तो आपसे टोटल डाले गए वोट कितना है, तो कहोगे सर 80। तो 80 यूनिट का वैल्यू नहीं बता सकते हो, कहोगे सर इसका भी 20 गुना, यानी डाला गया वोट होगा 8 दूनी 16 यानी 1600। कितना 1600। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप बताओ कि बी को कितना प्राप्त हुआ। तो बी को प्राप्त हुआ है 18 यूनिट, तो 18 का भी 20 गुना हो जाएगा। तो 18 का 20 गुना करोगे तो 18 का 36 यानी 360 वोट प्राप्त हुआ। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो बी को प्राप्त हुआ 360, ठीक है, टोटल वोट डाला गया कितना, कहोगे सर टोटल वोट डाला गया है 1600। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि आप हमें बताओ कि टोटल वोट जो है नहीं डाला कितना, तो कहोगे सर यहां पर तो 20 यूनिट है, टोटल वोट जो है 20 यूनिट नहीं डाला गया है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना, इसका 20 गुना करोगे यानी 400, यानी 400 वोट ऐसे हैं जो जहां पर डाला नहीं गया है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। अब यहां पर से देखो एक ही क्वेश्चन में हम सारे को लिख दिए हैं, आपको देखो थोड़ा सा समझने के लिए। यहां पर ये है बी को, और ये है कौन सा, ये 20 यूनिट वाला जो है यहां पर दिया गया है, तो इसको आप लिखना 20 यूनिट वोट नहीं, नोट कास्ट वोट, नोट कास्ट वोट, ठीक है, ये नोट कास्ट वोट है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि कितने वोट इनवैलिड हुए। देखो तो कितना वोट इनवैलिड हुआ, कहोगे सर ये 80 वोट डाला है उसमें 72 वोट ही वैलिड हुआ है, मतलब 8 वोट हमारा क्या हो गया इनवैलिड। तो 8 वोट हमारा इनवैलिड हो गया, तो टोटल वोट मतलब वैलिड कितना हो गया, कहोगे सर 72। तो यहां पर से हो जाएगा 8 यूनिट, मतलब यहां पर से जो 8 यूनिट है इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड वोट के बारे में पूछेगा तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 का भी कर दो 20 गुना, 8 दूनी कितना होगा 16, यानी 160 वोट हमारा क्या हो गया इनवैलिड। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप हमें बताओ कि वैलिड वोट कितना है, कहोगे सर 72 यूनिट। तो 72 यूनिट का भी वैल्यू कितना होगा 20 गुना। देखो भाई एक यहां पर दे देगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो 4 7 दूनी 14,
ठीक है, टोटल वैलिड वोट कितना होगा, कहोगे सर टोटल वैलिड वोट होगा हमारा 1440। ठीक है, कहोगे हाँ जी। आप यहां से देखो भाई, अच्छा आपसे हम पूछते हैं टोटल वोट कितना डाला गया, कहोगे 80 यूनिट, तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना है 160। तो वैलिड वोट के अंदर ही एक सॉरी कास्ट वोट के अंदर ही इनवैलिड वोट और वैलिड वोट होता है। अगर हम वैलिड वोट को इनवैलिड वोट को जोड़ दें तो कितना वोट डाला गया ये हमें पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो देखो तो कितना वोट पहले डाला गया, तो कहोगे सर 1600 आया है। तो ये देखना, ये हमारा क्या है इनवैलिड वोट और ये हमारा क्या है वैलिड वोट। अगर हम इस दोनों को जोड़ देंगे देखो 1600 ही आएगा, 1440 है और 160। अगर 1400 100 1500, ठीक है, कहोगे अब 60 60 कितना होगा, 60 60 और 40 कितना होगा 100, यानी ये 1600 दोनों जोड़ करके आ रहा है कि नहीं, कहोगे हाँ सर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग अब हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं आज के क्लास को क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है भाई, क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आगे हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 84 और 85 है, हम इसको आगे बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 86 तक 87 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों के पास क्या है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो है आपका एक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के हम बाद बताएंगे। क्वेश्चन पहले ही टाइप हो गया था और कुछ क्वेश्चन क्या है इसके बाद है, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वोटिंग लिस्ट क्या है, टोटल वोट क्या है, कास्ट वोट क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अब देखो हम लोगों के पास है 87। कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। तो एक को कुल मतों का 41% प्राप्त हुआ और 5580 मतों से हार गया। क्या हो गया, हार गया। तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ टोटल वोट कितना होता है जो वोटिंग लिस्ट के अंदर आता, तो वो होता कितना है 100%। तो कहता है दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, एक को प्राप्त हुआ है कितना, कहोगे सर एक को प्राप्त हुआ है 41%। ठीक ना, तो एक को अगर 41 वोट प्राप्त हुआ, यहां पर इसमें कुछ नहीं बोला है कि इनवैलिड वोट कितना है, डाला गया वोट कितना है। अगर नहीं बोला गया है तो समझ लेना सारा वोट डाला गया है। इनवैलिड वाले के बारे में नहीं बोला गया है तो समझ लेना टोटल वोट वैलिड है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो 41% एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा, कहोगे दूसरे को जो प्राप्त हुआ होगा 9 5 यानी 59%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने के बाद देखो तो कितना आ जाएगा 100% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। और कहता क्या है कि और एक को 41% प्राप्त हुआ और वह 5580 वोट से हार गया। इसका कहने का मतलब हार गया का मतलब क्या, कितने वोट से हारा, 5580। यानी इस व्यक्ति से यानी दूसरे व्यक्ति से कितना कम वोट लाया, कहोगे सर 5580 वोट कम लाया होगा इसीलिए वो हार गया। तो मतलब यहां पर से देखो डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर यहां पर डिफरेंस 8 एक 18 का है। कितने परसेंट का है, तो 18% का डिफरेंस है। तो 18% का ही वैल्यू आपका दिया गया है ये। तो बताओ 18 का 36, 18 तिया 54, 18 कम 18 यानी 1% का वैल्यू आ गया भाई 310। तो बताओ कोई भी वोट होता है 100%, तो 100% 100, तो गुना कर दो इधर 100, तो 1 से 100 गुना करोगे तो कितना होगा, टोटल वोट हो जाएगा कितना भाई 31,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था या नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल था। और इसका आंसर
हम कमेंट बॉक्स में करके बता दिए थे पहले ही। ठीक है सर, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, सॉरी 18 नहीं 88 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 88 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें 2 नहीं 3 उम्मीदवार है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 उम्मीदवार रहे, 3 उम्मीदवार रहे, 4 उम्मीदवार रहे, जो भी रहे, लेकिन डाटा आपको उस अनुसार से दे देगा और बहुत आसानी तरीके से इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को आप बना सकते हो। देखो बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में 88 में, बोलो सबसे पहले पढ़ो। कहता है राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा और डाले गए वोटों में से 5% वोट अवैध हो गया। क्या हो गया? अवैध, मतलब इनवैलिड वोट हो गया, ठीक ना। और राजू को कुल वोटों का 30% प्राप्त हुआ। क्या बोला है? कुल वोटों का, यहां वैलिड इनवैलिड नहीं बोला है, कुल वोट जितना है उसका 30% प्राप्त हुआ और रवि को 32% वोट मिला। अब विजेता सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त किया, तो बताइए डाले गए वोट कितना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले मान लो जो टोटल वोट होता कितना है, तो कहोगे सर 100%, ठीक है, कहोगे हाँ जी, अब 100 ही मान लेते हैं। उसमें से 5% वोट इनवैलिड हो गया। कितना वोट इनवैलिड हो गया? 5%। तो बचा कितना भाई? कहोगे सर 95। कितना बचा? 95। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है? वैलिड वोट है। क्या है भाई? वैलिड वोट है हमारा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 5% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, यानी 5 वोट हमारा क्या हो गया? इनवैलिड वोट हो गया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अभी ध्यान से सुनना आगे वाला लाइन, राजू को कुल वोट का 30% मिला। तो बताओ, ये वैलिड वोट का नहीं बोला, बोला है टोटल वोट का, ठीक है। टोटल वोट्स जो आपका है इसका उसे 30%, मतलब 100 का 30% कितना होता है? कहोगे सर 30, यानी 30 मत इसको प्राप्त हुआ है। यानी टोटल वोट का कितना प्राप्त हुआ है? 30 मत। किसको? राजू को। राजू है ना? कहोगे हाँ जी राजू है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और रवि को जो प्राप्त हुआ है 32%, यानी इसको 32 मत मिला है। 100 का टोटल वोट का 32%, यानी 32 वोट मिला है। 100 का 32% 32 ही होता है, तो हम इसलिए 32 लिखे हैं। अगर कुछ और नंबर होता है तो हम 32% निकालते फिर लिखते, ठीक ना। कहोगे हाँ जी। तो ये किसको प्राप्त हुआ है? तो कहोगे सर रवि को। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये प्राप्त हुआ है इसको और इसको इतना प्राप्त हुआ है। तो बताओ टोटल 95 वोट ही वैलिड है। हारना और जीतना वैलिड वोट पर ही होता है। तो वैलिड यहाँ 30 मत इसको, 32 मत इसको, तो ये जो बचा तो ये किसको मिलेगा? तो कहोगे सर अशोक को मिलेगा। किसको मिलेगा? अशोक को। तो जो अशोक को कितना प्राप्त होगा? तो कहोगे सर अशोक को यहां पर जोड़ देते सबसे पहले, 2 62 हो गया। तो 95 में जब घटाओगे तो कहोगे सर ये 3 और यहां पर बचेगा 3, यानी 33 वोट प्राप्त होगा। किसको? कहोगे कि अशोक को। किसको प्राप्त होगा? तो कहोगे सर अशोक को। अशोक को प्राप्त होगा 33। तो यहां पर सबसे पहले देख के बताओ कौन जीतेगा। जीतना और हारना किस पे डिपेंड करता है? कहोगे सर ये जीतना और हारना, जिसके पास ज्यादा वोट होगा वो जीतेगा, जिसके पास कम वोट होगा वो हार जाएगा। तो बोला क्वेश्चन में क्या है कि बोला है कि विजेता को सबसे कम प्राप्त, तो सबसे कम किसको प्राप्त हुआ है? राजू को। और सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ है? अशोक को। मतलब जीता कौन? अशोक। सबसे कम किसको प्राप्त हुआ? राजू को। तो कहता है उससे है ना 536 वोट, सॉरी 500 नहीं, 5136 वोट क्या है? अधिक प्राप्त हुआ है। किसको? अशोक को। इसी के बारे में बोला। तो यूनिट में देखो तो कितना प्राप्त कम प्राप्त हुआ है? कहोगे यूनिट में उसको 3 यूनिट क्या है? कम प्राप्त हुआ है। तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है इतना। तो एक यहां पर सबसे पहले मेरा काम है 1 यूनिट के बारे में पता करना। हो जाएगा 1, तो बचेगा 2 और 7, 2 और 1 सत्तिया 21, 1 और 2 1712। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1712,
टोटल वोट 100 यूनिट है तो 100 का कितना होगा, इसको करोगे तो 17,12,000 यानी 1,71,200 टोटल वोट है। कितना है? 1,71,200 वोट है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होगे। ठीक है भाई, ये 88 नंबर क्वेश्चन, ये शुरुआत का क्वेश्चन है, इसलिए हम इतना अभी लिख करके बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में या किसी भी तरह का इसको करना उस तरह से नहीं है। ये सारी बातें मन में कैलकुलेट करना है। क्या चीज में? मन में। यहाँ पर हर चीज आपको समझाना होता है, इसीलिए हर चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। देखो भाई, 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? 89 नंबर नहीं बनाओगे? बहुत सिंपल सा है भाई। 89 नंबर क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में कहता क्या है? पढ़ो। कहता एक लोकसभा के चुनाव में दल को, एक दल को है, पार्टी को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और दल बी को कुल मतों का 25% प्राप्त हुआ। और कहता है दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए। तो बताइए बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या कितनी है? यहाँ पर इनवैलिड वोट के बारे में जिक्र नहीं किया है। जब वहां पर जिक्र नहीं किया है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो देखो भाई, टोटल वोट होता कितना है? 100%। हम मान लेते हैं टोटल वोट क्या है? 100। टोटल वोट क्या है? 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वोटों की संख्या हमने कितना मान लिया? 100। आपको थोड़ा बड़ा लिख करके बता रहे हैं, 100 वोट से। ठीक है, टोटल। टोटल अब कहता क्या है? ए को कुल मतों का कितना, देखो यहां से क्या बोला, टोटल वोट का 30% प्राप्त हुआ। और 100 का 30% कितना होता है? कहोगे 30, तो 30 प्राप्त हुआ है ए को। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आगे क्या बोला है? दल बी को कुल मतों का 25%, यानी जितना वोट है इसका 25% प्राप्त हुआ, यानी 100 का 25%, 25 होता है तो बी को प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। कहता है सी को शेष मत प्राप्त हुए हैं। क्या है? शेष प्राप्त हुए, मत प्राप्त हुआ है। तो बताओ, अगर इसको 30 प्राप्त हुआ है, इसको 25 प्राप्त हुआ, तो टोटल बट बोल कितना हो गया? तो कहोगे सर 55, यानी जो बचा किसको मिला? सी को, यानी 45। 55 में से घटा दोगे, 100 में से 55 घटा दोगे 45, यानी सी को जो प्राप्त हुआ है 45 वोट। अब क्या कहा है? मत प्राप्त हुआ और ए से 9,000 अधिक वोट प्राप्त हुआ है। 45 वोट इसको मिला है, लेकिन ए से देखो तो कितना अधिक प्राप्त हुआ है? कहोगे सर 15 वोट अधिक प्राप्त हुआ है। तो इसी के बारे में बोला है कि 900 बट 9,000 वोट प्राप्त हुआ है, इसी के बराबर है। तो कितना गुना? कहोगे कि 600 गुना। अरे 15, ऐसे भी जो 15 छक्की 90, 600 गुना हो गया। तो आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है कि बताइए बी को मत प्राप्त कितना? बी को हुआ 25, तो इसका 25 यूनिट का नहीं निकाल लोगे? कितना? इसका 600 गुना। तो 25 छक्का 150 और 2 जीरो और लगा दो, यानी बी को प्राप्त हुआ है 15,000 वोट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी साथ शेयर करो। यहाँ पर सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा और टेलीग्राम पर हर सप्ताह एक आपको पूरा का पूरा मैथ का जो है ना सेट दिया जाएगा बनाने के लिए। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इसमें 3 उम्मीदवार है, कोई बात नहीं भाई, 3 उम्मीदवार रहे या 4 उम्मीदवार रहे, उससे मतलब नहीं है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 90 में बहुत सिंपल सा बात है। अब बनाओ क्वेश्चन नंबर 90 को। क्वेश्चन नंबर 90 देखो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। तीसरे, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज थोड़ा सा बस पढ़ना पकड़ना अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बनेगा।
कहता क्या है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मत का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, देखो भाई, प्रथम उपविजेता उसको बोला जाता है जो विजेता है, और विजेता के बाद का जो है ना उसको प्रथम उपविजेता बोला जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है कि प्रथम उपविजेता के अंतर का, जिसे बोला है विजेता और प्रथम उपविजेता के अंतर का कुल मतों का क्या अंतर जो है 20% था। यहां पर बोला है यदि प्रथम विजेता और द्वितीय उपविजेता के बीच का अंतर 3700 था तो बताइए विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। एकदम सिंपल सा बात है भाई। यहाँ पर इनवैलिड वोट और यहाँ पर इनवैलिड वोट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पर कहा गया है कि कुछ आदमी वोट नहीं दिया है, इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। तो मान लेंगे कि 100% वोटर था, उसने वोट डाला और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल वोट कितना है 100 है। कितना है 100। अगर टोटल वोट 100 है तो बोला है तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। देखो भाई, जो तीसरे स्थान पर रहा ना, जो तीसरे स्थान पर रहा, मान लेते हैं ये तीसरे स्थान पर रहा, इसको कितना प्राप्त हुआ है 20, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है 20%। ठीक है, टोटल वोट का। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो टोटल वोट का कितना मिला, ये तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को मिला है 20। अब आगे की बात बोला, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, यानी जो विजेता होगा पहले स्थान पर रहेगा और जो उपविजेता होगा यानी प्रथम उपविजेता होगा दूसरे स्थान पर रहेगा, यानी इसके बाद जो कम वोट लाया है उसके बारे में बोला है। उसके बारे में बोला है कि दोनों के बीच जो है ना टोटल वोट का 20% का अंतर है। 20 वोटों का क्या है, अंतर है। यानी इस ये जितना जितना वोट है ना टोटल, अगर 100 वोट है तो उसका 20% कितना है, 20 होगा। तो मतलब इस दोनों के बीच में 20 वोट का अंतर होगा, अगर हम यूनिट में सबको माने हैं तो। ठीक है, ये यूनिट में है। तो बताओ मेरे भाई, एक तो है, इसको तो क्लियर ही हो गया कि 20 मत प्राप्त हुआ है टोटल वोट का, तो बचा कितना, कहोगे सर 80। कितना बचा, 80। जब इसे 80 मत प्राप्त हुआ है, इस दोनों को मिलाकर के 80 मत होगा, लेकिन इस दोनों के बीच में 20 वोट का डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए जानते हो कैसे, इसको सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले 20 इसमें घटा दो, 20 ज्यादा करना है तो निकाल करके कितना आया 60, और 60 को दोनों को बराबर बराबर करके बांट दो, तो इसके पास भी 30 वोट, इसके पास भी 30 वोट। अब बोला क्या है, इस दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो इसको 20 वोट ज्यादा मिलेगा विजेता को ही, यानी इसको जो प्राप्त होगा 50 वोट। कितना वोट, 50 वोट। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। आगे देखो तो इस दोनों के बीच में इसका 20% है ना, कहोगे हाँ जी इसका 20% है। अब यूनिट में हमें पता चल गया कि ए को, बी को और सी को कितना कितना प्राप्त हुआ है। अब हमें निकालना है टोटल वोट उसका कितना है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, अब बोला क्या है, प्रथम उपविजेता, तो प्रथम उपविजेता तो यही है, और द्वितीय उपविजेता, अरे ये भी तो उपविजेता ही है, तो ये द्वितीय उपविजेता है, ये प्रथम उपविजेता है। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितने यूनिट का है, 10 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में है 37,000 का। कितने हजार का, 37,000 का। तो आपसे पूछा है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, तो कोई बात नहीं भाई, ये 37,000 का, तो एक यूनिट का वैल्यू हटाओ, इसका 10 इतना हो गया, तो इसका 10 यूनिट का वैल्यू 37,000 है, तो आपको विजेता को 50 यूनिट प्राप्त हुआ है। कितना गुना इसका, कहोगे सर इसका 5 गुना, इसका भी कर दो 5 गुना, तो 0 0, ठीक है, 0 0 0, 7 5 35 3 8 पंतिया 18, यानी कितना होगा 18,000, 1,85,000 उसको वोट मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था इस क्लास में। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 बेहद ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, और यहां पर आपको हर चीज सावधानी अच्छे तरीके से बताया जाएगा,
समझाया जा रहा है, तो इसीलिए दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा है, एक चुनाव में कुल जो है, यहां पर देखो 7 दशमलव नहीं है, 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। मतदाताओं ने भाग लिया नहीं, ये टोटल वोटों की संख्या है, सॉरी, टोटल टोटल वोटों की संख्या होगी, कुल जो है टोटल मतदाताओं ने क्या किया, अच्छा सॉरी, ठीक है, मतलब चुनाव में जो है ना, इतना मतदाताओं ने भाग लिया, मतलब वोट देने के लिए भाग लिया, मतलब वोट दिया जा करके। टोटल वोट यहां पर कितना है भाई, कहोगे सर टोटल वोट जो हमारा है, टोटल जो वोट्स हमारा है भाई, टोटल सब वोट जो है 7,50,000। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, टोटल वोटों की संख्या होगी 7,50,000, ठीक है। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुआ। एक उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुआ, 3,82,500, जो कुल वैध मतों का 60% है। तो बताइए चुनाव में अवैध वोट कितना हो गया। सिंपल सी बात है मेरे भाई, कुल यहां से देखना बोला क्या है, प्रतिशत में हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम इससे और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो कैसे, क्या बोला है, जैसे देखो आपको एक एग्जांपल में ऐसे समझाते हैं, ये हमारा 100%, ये क्या है, टोटल वोट, अरे क्या है, टोटल वोट है ना, कहोगे हाँ जी। और मान लेते हैं कि 10% इनवैलिड हो गया, तो बचा क्या, कहोगे सर 90। अगर आपको हम ऐसे कहें ये 90 वोट टोटल वोट का कितना है, कहोगे सर ये 90 वोट जो है टोटल वोट, ये 90 जो टोटल वोट का क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है। 10% वोट नहीं डाला या इनवैलिड हो गया, तो ये वैलिड वोट कितना हो गया, कहोगे सर 90। तो अगर हम इसमें बात करें, ये वैलिड वोट भी ऐसे कहेंगे कि वैलिड वोट इतना है, तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि वैलिड वोट भी अपने आप का क्या है, 100%। अरे कोई भी चीज पूरा अपने आप में क्या होता है, 100%। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर हम 90 यूनिट का वैल्यू निकालें, तो ये 90 यूनिट का जो वैल्यू होगा, वैलिड वोट का क्या होगा, ये अगर मान लेते हैं, लिख देते हैं इनवैलिड है, इनवैलिड है, ओह ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। अगर ये इनवैलिड है तो ये 90 हमारा क्या है, 90 हमारा वैलिड वोट है। तो अगर हम आपसे बोले कि वैलिड वोट कितना है, तो वैलिड वोट बोलोगे 90 यूनिट। अगर हम बोले कि जो आपका वैलिड वोट है अपने आप में, यानी अपने खुद से बोलो कि ये टोटल वोट हमारा वैलिड है, मतलब ये टोटल वोट का नहीं, सिर्फ हम वैलिड वोट के बारे में बोल रहे हैं, ये वैलिड वोट का अपने आप में 100% है। अरे कहेंगे बताओ 30 वोट वैलिड हो गया, मतलब वैलिड है, ठीक है ना, मतलब 30 वोट पूरा पूरा अपना क्या है, एकदम 30 पूरा अपना क्या है, 100% अपने आप में है कि हम 30 वोट जो है वैलिड है, मतलब मान्य वोट है, मतलब मान्य वोट है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। मान सकते हो कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, मान सकते हैं। तो आप यहीं पर बात सुनो, ये क्या दिया है नहीं दिया है आगे की बात करते हैं, कहता क्या है उसी तरह से 60% जो है ना, 60%, एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुआ, जो कुल वैध मतों का यानी वैलिड वोटों का 60% है। यदि हम, ध्यान से सुनना, यदि हम यहां पर से ये 60% है, अगर हम वैलिड वोट निकालें 100%, यानी वैलिड वोट हम निकालेंगे तो कितना होगा, 100%, यानी वैलिड वोट क्या होगा, पूरा का पूरा वैलिड वोट वो हमारा 100% हो जाएगा। यार कुछ भी, अरे इनवैलिड जो भी रहा होगा, हम वैलिड वोट के बारे में अपने आप में क्या है, ये इसका 60% है, तो इसका ये 60% है, तो हम इसका 100% निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, वैलिड वोट। कहोगे हाँ जी ये वैलिड वोट, यानी 60% अगर दिया गया है कितना, 3,82,500, तो इसको निकालो, यहां से जीरो कट जाएगा, 6 से लगाओगे तो 6 छक 36, और ये 2 और 2 बचेगा, तो 6 18, ये 18 हो गया, और 2 2 कितना होगा, 18 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 और 5, 7 छक 42, 3 6 5 30, यानी कितना बचेगा, 63 75, कितना होगा, 63 75, 1% का वैल्यू आ गया, कितना परसेंट का, 1% का।
तो 100% का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 63,7500। कितना आएगा 63,6,37,500 क्या होगा, ये हमारा क्या है वैलिड वोट होगा, यानी इनवैलिड वोट ये हमारा नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलिड वोट है। लेकिन टोटल वोट कितना है, कहोगे सर 75,000 7,50,000। तो हमारा ये बताओ, ये वैलिड वोट आ गया इतना, ये हमारा वैलिड वोट हो गया। अगर हम टोटल वोट में वैलिड वोट यानी मान्य वोट को घटा देंगे तो इनवैलिड वोट पता नहीं चल जाएगा, कहोगे हाँ सर पता चल जाएगा, तो निकालो इनवैलिड वोट। तो इसको जब घटा दोगे तो कितना है भाई 637,500। अगर 0,0,5 बचेगा, यहां से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये 14, 4 में से 1 कितना बचेगा 1, और ये 1, यानी ये टोटल हमारा ये क्या है इनवैलिड वोट है। तो परसेंटेज में पूछा है भाई, तो परसेंटेज में तो बताओ ये इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज में नहीं निकालने जानते हो। अगर 10% होता तो कितना होता 75,000, कितना होता 75,000। तो ये है 1,12,500। तो 75,000 हमारा क्या है 10%। देखो हम इसको कैसे ब्रेक करके कैसे निकालते हैं, अगर हम इसका 5% निकालें तो 5% कितना होगा, तो कहोगे सर इसका आधा, तो इसका आधा करोगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 होगा, कहोगे हाँ जी, और 1 और 5 बचेगा तो कितना बचेगा फिर 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 0 0 0 0 5 12 के 2 10 1 11। देखो तो इसके बराबर आ गया कि नहीं, मतलब 10% प्लस 5% मतलब ये 15% है इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट कितना होगा 15%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 92 बस सिर्फ लैंग्वेज में बड़ा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सिर्फ यहाँ पर बोला क्या है कि 3 उम्मीदवार है, तो कोई बात नहीं भाई, 3 उम्मीदवार है तो क्या दिक्कत है। हम इस क्वेश्चन को देखो 1 लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपका सोच थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए कि देखो इसको कैसे बनाते हैं। हो तो कहता है क्या, 3 उम्मीदवार है, जितना उम्मीदवार है कोई बात नहीं। कहा क्या है, एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। अरे कोई भी वोट अपने आप में क्या होता है 100%, टोटल वोटर यानी वोटों की संख्या, सॉरी वोटों की संख्या टोटल क्या है 100%, उसमें से 80% वोट डाला है। मान लेते हैं टोटल वोट कितना 100, क्या है टोटल वोट्स जो है आपका 100 है, तो 100 में 80 वोट अपना डाला है। ठीक है, कहोगे हाँ जी, टोटल वोट कितना डाला 80। ध्यान से सुनना, इसमें से 3% मत जो है ना अवैध हो जाता है। तो बताओ 3% मत अवैध हो गया तो वैध कितना रहा होगा, तो कहोगे सर 97%। तो 97% यानी जो डाले गए वोट का 97/100, 97% को नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल क्या है, कहोगे सर ये हमारा टोटल वैलिड वोट है। क्या है वैलिड वोट है, पता हो गया, कहोगे हाँ जी। अब आगे की बात सुनो, कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 42,680 वोट प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त 42,680 वोट प्राप्त हुआ है। तो जब प्राप्त हुआ है तो कहता है कि वैलिड वोट का, यानी ये जो वैलिड वोट है इस वैलिड वोट का 55%, तो 55% को हम 11/20 नहीं लिखेंगे, कहोगे हाँ सर 1/20 होता है कितना 5%, इसका 11 गुना, यानी इसी का वैल्यू 11 कितना है 20। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर है। और इसी के बराबर ये वैल्यू है, तो नहीं निकल जाएगा, कहोगे ये 4 मर्ते में लग गया, कहोगे हाँ जी। और ये 4 से जब लगाओगे तो 4 एकम 4, आई होप आप उधर, आप थोड़ा सा हम इधर ही लिख देते हैं, इसका वैल्यू यहां पर लिख देते हैं 42,680, यहां पर लिखा हुआ है। और इसको जब काटोगे तो 4 एकम 4, ठीक है, और हो जाएगा 0, 6 चौके 24, और 2 और 7 चौके 28, 0, 11 से जगह लगाओगे तो 11 नंबर 99, 11 सत्ते 70, 0, और ये कितना हो गया, कहोगे सर 10, कितना हो गया 10। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो कहोगे जब 100 वो उधर जाएगा तो कितना होगा 1000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 1000,
यानी टोटल वोट अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, इस पे 2 जीरो और लगा देंगे तो ये टोटल वोट हमें प्राप्त करना है। लेकिन हमें क्या बोला है, टोटल वोट नहीं, हमें बोला है हमें बोला है क्या चीज, कि जो प्राप्त हुआ तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ वोट यानी वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ है। तो बताओ तो टोटल वैध मत हमारा क्या है, कहोगे सर 80 गुने 97/100, यही है ना, कहोगे हाँ जी। तो इतना यूनिट का वैल्यू हमें क्या है, वैलिड वोट है। तो कहता है इतना नहीं, इसका 10%, तो 10% 1/10 होगा, कहोगे हाँ जी। ये 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 गुना 97/100, यानी इतना यूनिट का वैल्यू हमें चाहिए। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना है, 1000 है, तो हमें इतना यूनिट का वैल्यू यानी 8 गुना 97/100 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो इसका 1000 गुना कर दो। 1000 से ये 2 जीरो कट जाएगा, एक नीचे से 100 से 2 जीरो कट जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, जो कि सब में है। लास्ट में एक जीरो हो तो होना ही चाहिए, और एक ही को जीरो होगा। तो अब यहां से देखो यूनिट इस दोनों को जब गुना करोगे तो 8 सती 56, उसके बाद 6 आना चाहिए, और 6 एक ही वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। हम ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए ये सब बातों को लिखे हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। उसमें डायग्राम बनाने की यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं थी, इसको ऐसा ही बना लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। पहले बोलता है क्वेश्चन नंबर 93 में, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने अपना वोट नहीं डाला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर 93 को अच्छे तरीके से समझा ही देते हैं। चलो मान लेते हैं टोटल वोट 100 है, ये हमारा क्या है, टोटल वोट। ये हमारा अगर टोटल वोट है तो 2% वोट नहीं डाला, तो डाला कितना भाई, कहोगे सर ये डाला है 98%, यानी 98 व्यक्ति ने वोट अपना डाला है, 98% वोट डाला है। तो यहां पर से हम करते हैं 2% वोट नहीं डाला, नोट कास्ट वोट, नोट कास्ट वोट, ठीक है, 2% यानी 2 यूनिट। तो 98 को डाला है, तो उसमें कहता है कि 500 वोट अवैध हो गया। लो, इस बार परसेंटेज नहीं बोला है, इस बार क्या बोला है कि 500 वोट हमारा क्या है, अवैध हो गया। यानी ये 500 वोट, यहां पर ये आपका एक्चुअल में वोट है, 500 वोट क्या हो गया, अवैध, अवैध हो गया। तो वैलिड वोट कितना होगा, तो कहोगे सर ये 98 यूनिट। ये यूनिट में, इसको ये मत सोचना कि 98 में घटा देंगे, हम ये माने हुए हैं, ये एक्चुअल है। तो ये होगा इससे 500। तो बताओ ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया वैलिड वोट। क्या है हमारा, वैलिड वोट। तो अब क्या बोलता है, ए और बी चुनाव लड़ा, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया, 200 मतों से वोट से हरा दिया। ए ने बी को हराया, ए ने यानी ए को जो प्राप्त हुआ है वोट, यहां पर जो बी को प्राप्त हुआ है वोट, यानी ए ने बी को क्या किया, हरा दिया। कितने वोटों से, तो 200 वोटों से। यानी इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कितने का है, 200 का है। यानी ए ने बी को हराया, मतलब ए ज्यादा वोट प्राप्त किया होगा और बी कम प्राप्त हुआ होगा। मतलब इसको और इसको जो प्राप्त हुआ है वोट, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 200 वोट का। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी। अब आगे का स्टेटमेंट सुनो, कहता क्या है कि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों को 43% ए को प्राप्त हुआ। देखो भाई, एकदम यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि जितना मतदाता सूची में नाम था ना, उसका 43% वोट ए को प्राप्त हुआ है, मतलब 43 वोट प्राप्त हुआ है इसको, ठीक है, कहोगे हाँ जी। मतलब ये ज्यादा वोट प्राप्त किया है। तो देखो टोटल वैलिड वोट कितना है, कहोगे सर 98 माइनस 500। तो बी को कितना प्राप्त हुआ होगा, कहोगे सर बी को जो प्राप्त हुआ 43% इसके पक्ष में डाला है, तो इसको जो प्राप्त हुआ होगा, कितना प्राप्त हुआ होगा, कहोगे सर 98 माइनस 500,
ठीक है, और यूनिट में बात करें तो इससे 43 कम प्राप्त हुआ होगा, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, तो जब इसको कम प्राप्त हुआ है तो ये कितना होगा, कहोगे सर 5, ये यहाँ पर 5, ठीक है, 5 और 5 55, ठीक है, कहोगे हाँ जी ठीक है। 43% ने नामांकित, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों का 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला तो कुल वोटों की डाली गई संख्या, कोई बात नहीं भाई, तो ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 यूनिट माइनस क्या होगा, माइनस 500। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी बी को जो प्राप्त होने वाला वोट कितना है 55 यूनिट माइनस 500, यानी इसको 43% ए को प्राप्त हुआ है। ए ने बी को हराया है, ए ने बी को हराया है, मतलब ए को ज्यादा प्राप्त होगा, इसको कम प्राप्त होगा। तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है, इस दोनों के बीच का अंतर जो है, इस दोनों के बीच का अंतर है 2% है। चलो भाई, तो इस दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर इस दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो अंतर जब निकालोगे तो अंतर कितना आएगा 43 यूनिट माइनस 55 यूनिट, और ये इसको जब घटाओगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, कहोगे सर 500, और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना 200, कितना दिया गया है 200। जब इसको निकालोगे तो ये -10 आएगा, जब ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये 10 माइनस 10 यूनिट, और इधर माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 300, ये माइनस से माइनस खत्म, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना आया 300। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है टोटल वोटों की संख्या। तो इधर टोटल वोटों की संख्या कितना है 10, 100 तो गुना 10 कर दो, गुना 10, यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी 3000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताए होगे। देखो आपको यहाँ पर एक्चुअल डाटा दिया था, डरना नहीं है, एक्चुअल डाटा दे दिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा किस में किसको घटाए, लेकिन आपको हमेशा बोला गया है, शुरू से ही बता दिया गया कि ए विजयी हुआ है, इसको टोटल वोट का 43% मिला है, टोटल वोट का 43% मिला है, तो स्वाभाविक बात है इसको कम ही वोट मिला होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से देख लो क्वेश्चन नंबर 94, आप खुद से बनाना, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 आपको खुद से बनाना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 94। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 96, उसको खुद से बनाना है। देखो भाई, एक चुनाव में वोट देने वाले के हकदार 90% लोगों ने मत डाला और डाले गए में 80% वोट वैलिड रहा। विजेता को वैलिड वोट का 60% मिला। विजेता को बोला गया है कि 64,800 वोट मिले। तो बताइए वोट देने वाले हकदार लोगों की संख्या कितनी थी, यानी टोटल वोटर की संख्या कितनी थी। 100% का मान पूछा है, नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ जी बनाएंगे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चुनाव के हकदार से बताओ टोटल वोटों की संख्या कितनी होती है, कहोगे सर टोटल वोट किसको बोलते हैं, कहेंगे जितना मतदाता सूची में नाम होता है वही हमारा मतदाता है टोटल। टोटल 100%, मान लेते हैं टोटल सूची के अंदर 100 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इस 100 में 90% वोट अपना मत डाला है, कितना डाला है, तो 10% अपना वोट नहीं डाला, तो डाला कितना है भाई 90 डाला है वोट। अब बताओ, डाले गए में 80% वोट वैलिड है। अरे 80% वोट वैलिड है तो मतलब 20% इसका वोट क्या होगा, इनवैलिड। तो 80% इसका निकालोगे तो 20% क्या है, इनवैलिड है। तो 90 का 20% निकालोगे, तो 90 का 20% निकालोगे 1/5, 1/5 कहोगे 18 × 5 = 90, ठीक है, कहोगे 18 कम होगा, यानी कितना होगा 72, यानी 72 हमारा क्या है, वैलिड वोट है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो, कहता है विजेता को 60% मत प्राप्त हुआ है वैलिड वोट का। तो 72 यूनिट का 60% निकालोगे तो 60% इसका कितना होगा, 60% को 3/5 लिखते हैं, और कहोगे इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 64,800, 64,800।
तो यहाँ से वही देखो कितना मिल जाएगा, 3 से लग जाएगा, लगाओ 6 4 10 8 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 तिया 18, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहाँ से 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, फिर ये 3 से लग जाएगा, यानी 300, और 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1500, और 1 यूनिट का वैल्यू 1500, तो टोटल है 100, तो यानी इसको 100 से गुना कर दो, इसको 100 से, यानी 1,50,000 टोटल वोटों की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सेम है। और ये एनटीपीसी के 2022 में एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 96, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 96, और हमने किया है कि इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन का सभी क्वेश्चनों को बारीकी से एक एक का स्टेप करके सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और प्रतिद्वंदी को 6000 मत क्या है अधिक मिले। प्रतिद्वंदी को कितना मिला, 6000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया है। तो बताइए अमान्य वोट कितना है। एकदम सिंपल सा बात है भाई। देखो भाई होता क्या है, मान लेते हैं टोटल वोट कितना है 100, कितना होता है 100, मान लेते हैं 100% वोट है, तो इस 100% में इसको प्राप्त हुआ है टोटल वोट का 48%। और बोला क्या है, हारने वाले उम्मीदवार को, यानी एक व्यक्ति हार गया, उसको 48% वोट मिला है। लेकिन कहता क्या है, एक व्यक्ति यानी उसके प्रतिद्वंदी है, उससे 6000 अधिक वोट लाया है। क्या है, 6000 अधिक वोट लाया है, 6000 अधिक वोट लाया है। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो दोनों में परसेंटेज का जो डिफरेंस है ना, वो 3% का है। यानी अगर यह 48% लाया है तो टोटल वोट का 3%, टोटल वोट का इसे 3 वोट ज्यादा लाया होगा, यानी ये 51% वोट लाया है टोटल वोट का। तो बताओ ये इसको प्राप्त हुआ, इससे कितना डिफरेंस में अंतर देखो, तो यहां से ध्यान से सुनो, ये लाया है 48 और ये लाया है 51, तो जो बचा वोट वो इनवैलिड हो गया होगा, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार तो है ही नहीं, तो यानी 1% जो बचा है वो इनवैलिड हो गया। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, कहोगे 3% का, और इसी 3% का वैल्यू दिया गया है 6000, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।